पहले तो आप सब प्रेस वालों का स्वागत है। हमारे बीच आज थानेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए सरपंच आज कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है और लोग मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, जो सरकार है प्रजातंत्र में लोग बनाते हैं और जो लोग बनाते हैं वो लोगों के लिए होती है। परंतु मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो एक तानाशाह रवैये से सरकार चलाई, अहंकार से भरी सरकार चलाई और उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे यहाँ से जो विधायक हैं वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उन्होंने भी जनता का सम्मान की बजाय अपमानित करने का काम किया। तो आज हमारे साथी हैं, ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से भी कि इनका पूरा सम्मान होगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब से चुनाव शुरू है तब से लगातार बीजेपी के जो आज के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी एक बात कहते हैं कि हम 85 सीटें जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। परंतु जब परसों उनकी लिस्ट जारी हुई ना, तो लगता है कि बीजेपी ने चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली। जो स्वयं मुख्यमंत्री और आगे मुख्यमंत्री के उनके चेहरे हैं, वो 3 महीने पहले जिस सीट से जीतते थे आज उस सीट को छोड़ के दूसरी सीट चले गए। जब मुख्यमंत्री सेफ सीट ढूंढने लग जाए तो इसका मतलब यही मान के चलो कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आप कोई पूछना चाहते हो? अभी बताता हूं। अभी सबको शामिल करेंगे, फिर आपको गिनती देंगे। ये कांग्रेस ने 67 सीटें डिक्लेयर की थी और उससे ज्यादा कांग्रेस के बड़े चेहरे कांग्रेस बड़े चेहरों ने छोड़ किया है, इसको लेकर क्या है? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री अपनी सीट बदलने लगा, और मैं आपको पहले भी कहता था, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए तो नायब सैनी जी एक मनोहर लाल की खड़ाओं के रूप में काम कर रहे, और आज मेरी उस बात पे मोहर लगा दी पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने। कर्णदेव कंबोज ने आज कहा है कि नायब सैनी जी का फोन आया था, मैंने उससे पूछा कि मेरी टिकट क्यों काट दी, मेरा कसूर क्या है? तो कहता है मेरे को पता ही नहीं, जब मुख्यमंत्री को ही नहीं पता टिकटा किसने दे रहे हैं, तो टिकटा देने वाला हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाने वाला जो लोगों ने नकार दिया था जाके दिल्ली बैठ गया। आज भी वही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी को अपनी जेब में रखी। अरोड़ा साहब, गठबंधन की बातें चल रही हैं, तो सीटें जो है आपको दी जा सकती है, तो इस वजह से लिस्ट जो है वो भी लेट हो रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी 90 की 90 हल्कों में चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम है और एक एक सीट पे एवरेज 30-30 नाम आए हुए, तो पूरी तरह से तैयार है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय हमारे हाईकमान लेगा वो सबको मानना। क्षेत्र के डीसी हैं सुशील सारवान की माता जी को टिकट मिला है बुलाना से। पिछली बार की कंप्लेंट की गई थी चुनाव आयोग को, अब की बार कुछ है? क्योंकि आप एक दो कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को बकायदा शिकायत की है, क्या कह रहे हैं उसमें जो डीसी सारवान कह रहे हैं कि भाजपा की, बिल्कुल वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाके देखो, ठेकेदारों को टेंडर जो अलॉट हुए थे, काम शुरू नहीं हुए थे, उनके काम शुरू हो रहे हैं। लोगों के सरपंचा के कईयों के खाते में कल भी पैसे डाले गए। तो इस प्रकार जो है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट कर दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई चुनाव आयोग ने। बीजेपी में जैसे भगदड़ मची है उम्मीदवारों की खाते ही, कांग्रेस में भी क्या सना होगी लिस्ट आई और वहां पे भी भगदड़ जो मचे, इसकी किसने बुझाई? भविष्य की बात क्यों करे, जो आज वाली कर लेना, अगली बात करे इसका पता ही नहीं। बीजेपी में बड़ी ज्यादा मची, बीजेपी में भगदड़ इसलिए मच रही है कि जो
बहुत राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत परिवारवाद की बात करते थे। आज परिवारवाद की भी पोल खुल गई, कितने परिवार के लोगों को नौकरी दी। और जो कहते थे हम तो राष्ट्रवाद की पार्टी हैं, जो कल तक इन्हें गालियां दे रहे थे ना, उन्हें बुला के भी टिकटा दी थी। और एक सांसद इनका, यहाँ तक देखो, जो हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद है नवीन जिंदल, उन्होंने भी कहा कि मेरी माँ आजाद चुनाव लड़ेगी तो उसका समर्थन करूंगा। अब इससे और क्या सुनना चाहिए। सर क्या लगता है, बौखलाहट नजर आ रही है कि जिन लोगों के घर आप जाते हैं, चाय पिला के आते हैं, बकायदा आपको बुलाते हैं चाय पीने के लिए, पट्टा पहनाया जाता है, और शाम को फिर यहाँ से आपके प्रतिनिधि जो वो पहुंच जाते हैं उनके। देखो, राजनीति में हर आदमी प्रयास करता है कि लोग मेरे साथ जुड़े, तो हम भी अपना प्रयास करते हैं, वो भी करते हैं, परंतु राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि लोग अब हमारे में शामिल हो और फिर जबरदस्ती उनके घर जाओ। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, ना तो इतनी बौखलाहट दिखानी चाहिए, ना राजनीति का इतना स्तर गिराना चाहिए। मैं प्रदीप कुमार सैनी, सरपंच प्रतापगढ़, और आज श्री अशोक अरोड़ा जी में अपना विश्वास जताकर हम इनके साथ शामिल हुए हैं और दिन रात इनके साथ मेहनत करेंगे और हर कार्य में इनके भागीदार बने। कोई नाराजगी थी पहले? नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन बस वही सब सरपंचों का था कि मान सम्मान हर आदमी को चाहिए होता है। उसी मान सम्मान ना मिलने के कारण सभी के सभी मन में सबके टेस्ट थी कि हाँ भी वो मान सम्मान हम सबको जिसके हम हकदार हैं वो हमें मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं वहाँ कमी रही है, उसी की नाराजगी तकरीबन सब में थी। उसी के ही कारण सब लोग, जितने भी आज लोग यहाँ सरपंच जो आए हैं, वो सब उसके लिए ही छोड़कर भाजपा श्री अशोक अरोड़ा जी के साथ आए। प्रदेश की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले ही भाजपा ने कार्यक्रम किया था, सभी बड़े बड़े दावे किए पार्टी में, नहीं खोखले तरह, लेकिन नाराजगी वो उन वादों से दूर नहीं हुई। माले ये इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के दौर में वादे जो हो रखे थे वो पूरे नहीं हुए। माले वादे जरूर हो गए लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। अजय कुमार, ये मंजाड़ा गांव का है और सबसे यंग सरपंच, खेड़ी मारकंडा से। इनकी पुत्रवधू है विक्रम, ये इसकी भी वाइफ सरपंच है, ये सरपंच प्रतिनिधि विक्रम हरियापुर से। बल्ली सुशील बल्ली मिर्जापुर से। बहुत बहुत बधाई। जंजरपुर से। डोडाखेड़ी के सरपंच अनिल कुमार डोडाखेड़ी, स्वागत। जोगना